हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकॉन देहरादून। आप सभी लोगों का स्वागत है इस एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एम्स नोरसेट 8 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एम्स ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग नोरसेट 8। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या वैकेंसी को लेकर अपडेट है, कितनी हॉस्पिटल वाइज वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एग्जाम डेट है। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं भरा है काफी सारे बच्चों ने भी नहीं भरा होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेगा। 5-7 मिनट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट आप उसमें लगा सकते हो, कब तक आप ये फॉर्म भर पाओगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें कि नोरसेट होता क्यों है, तो नोरसेट होता है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्स जैसे बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। लेवल 7 का पे कमीशन होता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पढ़ाई हमने करी होनी चाहिए अगर हम नोरसेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, नोरसेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एम्स के लिए। तो सबसे पहले होता है डिप्लोमा इन जीएनएम। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी होनी चाहिए, वो भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा दूसरा इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है कि आप एक रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए। तो दो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने बताया, डिप्लोमा जो कि जीएनएम है वो, और उसके साथ साथ एक रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग आपने करी होनी चाहिए। उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल मस्ट है। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3,000 रुपये इस एग्जाम की फीस रहने वाली है। एससी एसटी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये इस एग्जाम की फीस रहने वाली है। और अगर कोई कैंडिडेट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज या पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज, जिसे हम पीडब्ल्यूबीडी कहते हैं, पीडब्ल्यूबीडी, अगर इस वाली कैटेगरी से है कोई व्यक्ति तो उसे एग्जेम्प्टेड लिखा है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है कोई फीस नहीं देनी है, वो विदाउट पेइंग एनी एप्लीकेशन फीस एग्जाम को अप्लाई कर सकता है। और जो ये फीस आप सबमिट करेंगे ये आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यही 3 ऑप्शन आपको शो करेगा वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एग्जाम कब होने वाला है इसका, तो एग्जाम इसका सीबीटी मोड में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन होने वाला है, सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर में होगा। 2 एग्जाम इसके होते हैं, एक को हम बोलते हैं नोरसेट प्री, जिसकी डेट शेड्यूल्ड की है 12 अप्रैल 2025। आने वाले 12 अप्रैल को नोरसेट प्री का एग्जामिनेशन होगा। और उसी के 20 दिन बाद जो उसका स्टेज 2 है, जिसे हम बोलते हैं नोरसेट मेंस, वो होगा 2 मई 2025 को। तो 20-21 दिन के अंदर ही आपके दोनों एग्जाम होने वाले हैं। जल्दी से जल्दी जिसने तैयारी नहीं शुरू की है वो अभी से तैयारी में लग जाइए, कुछ ही दिन बाकी हैं अभी इस एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो जो जो आप फॉर्म भरने वाले हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात की एज कितनी होनी चाहिए सर इस फॉर्म को भरने के लिए, तो एज होती है 18 से 35 साल तक लिखी है इसके अंदर। पर अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो उसे 18 से 30 साल तक मानते हैं। 35 किस कंडीशन में ये लिखा है वो मैं बता देता हूं। तो इसमें लिखा है एज रिलैक्सेशन परमिजेबल बियॉन्ड अपर एज लिमिट बियॉन्ड 30 ईयर्स। कैटेगरी पे ये एज रिलैक्सेशन देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी पे, एससी एसटी के लिए आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा 5 साल, और ओबीसी के लिए मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा 3 साल। वहीं अगर कोई व्यक्ति पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे एक्स्ट्रा 10 साल मिलते हैं। ये उसका एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। पूरी की पूरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि उसे एक फॉर्म फिल करना होता है, जो कि उसी नोटिफिकेशन में मैंने लगा दिया है। वो फॉर्म आप फिल करके वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन उसे भी आपको अपलोड करना होना जरूरी है। ठीक है, आगे चलें। तो कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन से कैटेगरी के सर्टिफिकेट हम लगा सकते हैं सर, तो इसके अंदर मुख्य जो कैटेगरी है, स्पेशल ओबीसी कैटेगरी एक होती है, एक ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी, इन कैटेगरी के सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। ओबीसी के अंदर भी 2 कैटेगरी आती है, नॉन क्रीमी लेयर और एक क्रीमी लेयर, दोनों एप्लीकेबल है। आप दोनों ही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग कि जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो
इशूड डेट के अंदर अभी होना चाहिए। यानी कि हर एक सर्टिफिकेट, हर एक फॉर्म, जो भी चीज हम आज डिजिटल जमाने में यूज कर रहे हैं, हर एक चीज की एक एलिजिबिलिटी डेट होती है। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए एलिजिबल है, ऐसे ही हमारे जो ये सर्टिफिकेट्स हैं इनके पास भी एक एलिजिबिलिटी डेट होती है। आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एलिजिबिलिटी डेट के अंदर होना चाहिए। इसके बाद एग्जाम 2 फेज में होता है। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। नॉर्सेट प्री एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है। प्री का जो एग्जाम होगा 100 MCQs आएंगे 100 मार्क्स के, विद 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। इसका मतलब है कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहने वाला है ये। MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसके अंदर 20 MCQs आएंगे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड के, 80 MCQs रिलेटेड टू सिलेबस आएंगे। यानी कि 20 मार्क्स आपके रहने वाले हैं नॉन नर्सिंग पोर्शन से, और 80 बचे मार्क्स रहने वाले हैं नर्सिंग पोर्शन से। और इस जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है ये 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। हर एक सेक्शन को करने के लिए आपको 18 मिनट मिलेंगे, और हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आ गई है बात समझ में? ये एक मोटा मोटा कि आपको एग्जाम से पहले जो चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद जब कोई व्यक्ति प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है तो उसे जाने का मौका मिलता है नॉर्सेट मेंस एग्जाम में। नॉर्सेट मेंस एग्जाम की ड्यूरेशन 180 मिनट्स होती है, यानी कि 3 घंटे का एग्जाम होगा। नॉर्सेट प्री की ड्यूरेशन यहाँ पे 90 मिनट्स होती है, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा नॉर्सेट प्री। और नॉर्सेट मेंस होगा 3 घंटे का एग्जाम, 160 MCQ होंगे, सेम 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि ये भी MCQ बेस्ड ही रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपके 0.33 मार्क्स कट जाएंगे टोटल में से। इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है 4 सेक्शन में होता है, 45 मिनट का एक सेक्शन होगा, और एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो कब, किस कंडीशन में, कितनी परसेंटेज लाने पर किसी कैंडिडेट को हम क्वालिफाइड मानेंगे। तो अगर कोई कैंडिडेट अनरिजर्व या EWS कैटेगरी से है तो उसके लिए 50% रहने वाली है क्वालिफाइंग कंडीशन, 45% रहने वाली है OBC के लिए, और 40% रहने वाली है SC और ST के लिए। वहीं अगर PWBD की बात करें तो उसे हर कैटेगरी के अंदर 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि अगर PWBD कैंडिडेट अनरिजर्व या EWS से है तो उसे 45% ही लाने होंगे। OBC से PWBD है तो 40%, और अगर SC ST से PWBD है तो 35% उसे एग्जाम लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है। जिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात कि आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर www.aimsexams.ac.in पर जाकर अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो भी आपकी डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह से, देन आप उसमें वेबसाइट में लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आप अपनी अपनी डिटेल डालकर जो जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो फिल करके एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। अपनी जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं उन्हें भी आप ध्यान से अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। ये वाले लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्टली इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्टली उस लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन अभी के अभी कर सकते हैं। अब अगर बात करें टोटल वैकेंसीज कितनी है सर इस बार, तो टोटल वैकेंसीज इस बार 1794 वैकेंसीज रहने वाली हैं, जिसके अंदर ये वेरियस हॉस्पिटल्स की वैकेंसीज वेरियस नंबर्स में लिखी हैं। जैसे कि एम्स दिल्ली की 202, पटना 308, गुवाहाटी 150, मैदानगिरी 300, बठिंडा 96, 95, नागपुर, ऐसे एम्स और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन सब की वैकेंसीज इस बार इसके अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पे एक पॉइंट में हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे एम्स ऋषिकेश के अंदर 42 वैकेंसीज आई हैं, पर ये सारी की सारी वैकेंसीज PWBD कैंडिडेट्स के लिए हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इन सभी के लिए एम्स ऋषिकेश की रहने वाली है। अभी कुछ एम्स ने, कुछ हॉस्पिटल्स ने अपनी वैकेंसीज अनाउंस नहीं की हैं, तो वो इसके अंदर एडेड भी नहीं है। हो सकता है टाइम आने पर वो इसमें ऐड कर दें। तो अगर एग्जाम फॉर्म डेट की हम बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है 17 मार्च 2025, वो भी शाम को 5 बजे तक। तो जिस जिस लोगों ने अपना फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है वो जल्दी से जल्दी जाकर अपना फॉर्म फिल कर दें, बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि अगर आप देरी करते हैं
फॉर्म भरने में तो आपको एग्जाम सेंटर अपने डिजायर सिटी में नहीं मिल पाएगा या बहुत ही दूर मिल जाएगा कि हो सकता है आप जा ही ना पाओ या जाने में आपको बहुत समय लगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपना अपना फॉर्म अपनी सिटी के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, जिस भी आप सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं आप फिल कर सकते हैं। और दो इंपॉर्टेंट बात इस सब के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एकॉन देहरादून आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है एक नया नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग बैच, जो कि रहने वाला है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडीशंस में, दोनों क्राइटेरिया में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे भी कोई बच्चा सुटेबल है आप ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं टॉप सिलेक्टेड फैकल्टीज, कैरियर गाइडेंस आपको मिलेगी। 150 से ज्यादा सिलेक्शन हमने अभी पिछले 2 सालों के अंदर दे दिए हैं। और नॉरसेट आने वाला जो नॉरसेट 9 है, इसके अलावा जो भी नर्सिंग के एग्जाम होते हैं DSSB, MNS, ESIC, जिपमर, SGPGI, PGI, GMCH, जो भी आपका डिजायर्ड हॉस्पिटल है टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर इन दैट हॉस्पिटल, आपको हर एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन यहाँ पे करने को मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर पता कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला बैच मार्च में ही है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि अभी 12th में है, जो चाहता है कि वो फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बने, वो फ्यूचर में एम्स में जाकर, जिपमर में जाकर, SGPGI में जाकर एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करना चाहता है, तो उसे भी अभी से तैयारी करनी होगी। उसके लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है जो कि है BSc नर्सिंग एंट्रेंस स्पेशल बैच। BSc नर्सिंग एंट्रेंस स्पेशल बैच जो भी जिस भी हॉस्पिटल से, जिस भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप नर्सिंग करना चाहते हैं, उसका एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ये बैच हमने स्पेशली बनाया है, जो कि आने वाले 9 मार्च से ही स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर आपको PCB और GK की क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस पेपर रहने वाले हैं, GK और एप्टीट्यूड चैप्टर वाइज हर एक क्लास यहाँ पे रहने वाली है, पर्सनलाइज मेंटोरशिप और PYQs आपको मिलने वाले हैं। ये बैच जल्दी ही शुरू होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपका जूनियर सीनियर है जो कि BSc नर्सिंग करने का इच्छुक है और चाहता है कि BSc नर्सिंग करके नर्सिंग की फील्ड में आकर ह्यूमैनिटी को सर्व करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल कर आप इस बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आई होप आपको जितनी भी जानकारी मैंने दी सारी की सारी क्लियर रही होगी। जो जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। आप जाकर जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। ऑल द वे।